नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी जिसका नाम है होलिका की अधूरी प्रेम कहानी। तो जैसे कि दोस्तों होली का त्यौहार आने वाला है, उसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह रंगों का रंग बिरंगा त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले ब्रज में की जाती है। होली खेलने से पहले होली का दहन किया जाता है और होली का दहन में राजा हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा सुनने को मिलती है और होली को खलनायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जिस कथा में वह एक बेबस प्रेमिका होती है जो अपने प्रिय प्रेमी इलोजी को बचाने के लिए मौत को गले लगा लेती है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि होलिका की अधूरी प्रेम कहानी जो होलिका दहन पर स्वाहा हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। होलिका के जो भाई थे राजा हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। योजना में होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका विवाह इलोजी से तय हुआ था और दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्रेम करते थे। होलिका का विवाह इलोजी से फागुन पूर्णिमा के दिन तय हो गया था, लेकिन पूर्णिमा की रात कुछ और ही मंजूर था। इधर हिरण्यकश्यप अपने बेटे और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से काफ़ी परेशान था। राजा ने अपने बेटे को काफ़ी समझाने का प्रयास किया और अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन उसे हर बार नाकामी ही मिली। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की बलि देने का फैसला किया। हालांकि होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला था, तो हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई और अपनी बहन होलिका को इस योजना के बारे में बताया। हिरण्यकश्यप ने होलिका को योजना के अनुसार होलिका को दुशाला के साथ अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था। ये होलिका को वरदान था कि अगर वो दुशाला ओढ़ के अग्नि में कहीं भी बैठेगी तो वो अग्नि से जलेगी नहीं, जिससे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना पर होलिका ने मना कर दिया और बार बार कहने पर भी होलिका नहीं मानी। तब हिरण्यकश्यप ने विवाह में बाधा और इलोजी को जान से मारने की धमकी दी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि शादी से पहले प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाना, फिर तुम इलोजी से शादी कर लेना। बेबस होकर होलिका ने अपने भाई की बात स्वीकार कर ली और प्रहलाद को लेकर शादी वाले दिन ही यानी पूर्णिमा तिथि को हवन कुंड में बैठने की योजना बनाई। इलोजी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वह पूर्णिमा की रात बारात लेकर आ रहा था। होलिका दुशाला के साथ अपने भतीजे विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ गई, लेकिन अचानक से हवा ऐसी चली कि
दुशाला प्रहलाद के पास आ गई और होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। बारात लेकर पहुँचे इलोजी ने जब यह सब देखा तो वह यह स्वीकार नहीं कर सका और वह भी अग्निकुंड में कूद गया। लेकिन तब तक अग्नि शांत हो चुकी थी। व्याकुल इलोजी यह देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा और सब कुछ छोड़कर वन चला गया। तो दोस्तों, ये थी होलिका की अधूरी प्रेम कहानी। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।